रूपनगर गांव के पास वाले जंगल में 3 खूबसूरत चुड़ैल नागिन रहती थी। वो तीनों दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ ही वो तीनों बहुत ही नेक और अच्छी थी। फिर एक दिन तीनों चुड़ैल नागिन जंगल के बाहर इंसानों की दुनिया में सैर करने जाती हैं। तभी घूमते हुए वो तीनों एक गांव में पहुंचती हैं। लेकिन उस गांव का अजीब नजारा देख उन तीनों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उस गांव में रहने वाली सभी लड़कियां गरीब होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी। अरे ये सब क्या है? इस गांव की सभी लड़कियां काली और बदसूरत हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें इन लड़कियों से बात करनी चाहिए। फिर वो तीनों चुड़ैल नागिन अपनी जिज्ञासा लेकर गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। सुनो, बुरा मत मानना, हमने तुम जैसी बदसूरत और काले रंग की लड़कियां आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है कि जरूर कुछ तो बात है जो तुम सब इस तरह एक जैसी बदसूरत हो। हम तीनों उसी बात का पता लगाना चाहती हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ समय पहले तक हम सभी लड़कियां बहुत गोरी और खूबसूरत हुआ करती थी। बड़े बड़े अमीर घरों के रिश्ते हमारे लिए आया करते थे, लेकिन फिर एक दिन बुरी जादूगरनी का श्राप की वजह से हम गांव की सभी लड़कियां बदसूरत बन गईं। और लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो उस जादूगरनी ने श्राप देकर तुम सबको इतना बदसूरत बना दिया? तभी एक आदमी उन सभी की बातें सुन लेता है और नागिन बहनों को जादूगरनी के बारे में सब बताना शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले की बात है। हम गांव के सभी आदमी गरीब आधी रात को चोरी से उस जादूगरनी के घर में दाखिल हुए थे। वो देखो, जादूगरनी की बेटी आराम से सो रही है। इस वक्त जादूगरनी घर पर नहीं है। ये सबसे अच्छा मौका है, चलो उसकी तिजोरी में रखा सारा खजाना उठाकर यहाँ से ले चलते हैं। फिर वो लोग तिजोरी तोड़कर खजाना निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जादूगरनी की बेटी नींद से जाग जाती है। कौन हो तुम लोग और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? उन लोगों के हाथ में खजाना देख जादूगरनी की बेटी सारी बात समझ जाती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है। चलो इसे जान से मार देते हैं, वरना ये हमें मार देगी। फिर वो लोग मिलकर जादूगरनी की बेटी पर एक साथ हमला कर देते हैं। जादूगरनी की बेटी उनका सामना नहीं कर पाती और थोड़ी ही देर में वो लोग उसका गला दबाकर उसे जान से मार देते हैं। फिर सभी आदमी आराम से खजाना लेकर वहां से अपने घर लौट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जादूगरनी जब अपने घर आती है तो टूटे हुए तिजोरी और अपनी बेटी की लाश देख जादूगरनी गुस्से से आंख बबूला हो जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपने जादुई गोले की शक्ति से गांव वालों का पता लगा लेती है और जादुई झाड़ू पर बैठकर गांव में दाखिल हो जाती है। अचानक गांव में जादूगरनी को देख सभी आदमी घबरा जाते हैं। तुम सब ने लालच में आकर मेरी मासूम बेटी की जान ली है। अब मैं तुम सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उसके बाद जादूगरनी गांव के ऊपर भूतिया पानी की बारिश करके वहां मौजूद सभी लड़कियों को बदसूरत बना देती हैं। अब तुम सब की लड़कियां इसी तरह जिंदगी भर बदसूरत बनी रहेंगी और कोई भी लड़का इनसे शादी नहीं करेगा। तुम सबकी बेटियों का बदसूरत चेहरा तुम्हें हमेशा अपने बुरे कर्मों का एहसास दिलाता रहेगा। उसके बाद जादूगरनी अपना सारा खजाना लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह हमने लालच में पड़कर अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच में तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। फिक्र मत करो, हम तीनों बहनें इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम इन्हें दोबारा खूबसूरत बनाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। इतना कहकर तीनों चुड़ैल नागिन वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें जंगल की गुफा में रहने वाली बुढ़िया के बारे में पता चलता है। वो बुढ़िया बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी। तीनों चुड़ैल नागिन मदद के लिए उस बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं और उसे गांव की बदसूरत लड़कियों की सारी कहानी सुना देते हैं। देखो, मैं उन सभी लड़कियों को दोबारा खूबसूरत बना सकती हूँ।
लेकिन मैं मुफ्त में कभी किसी की मदद नहीं करती। इसीलिए अगर तुम उन लड़कियों को खूबसूरत बनाना चाहती हो तो तुम तीनों को अपनी खूबसूरती और अपने जवानी मुझे देनी होगी। ये बात सुनकर तीनों चुड़ैल नागिन दुविधा में पड़ जाती हैं, लेकिन वो तीनों बहुत दयालु थी और उनसे दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए वो तीनों अपनी खूबसूरती का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद बुढ़िया उन तीनों की खूबसूरती छीनकर खुद जवान और खूबसूरत बन जाती है। फिर वो बुढ़िया गांव जाकर सभी लड़कियों को जादुई दूध पिलाकर उन्हें फिर से पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। दूसरी तरफ बदसूरत बनने के बाद जंगल की दूसरी चुड़ैलें नागिनों को उन तीनों बहनों का मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बदसूरत बनने के गम से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन तीनों ने अपनी खूबसूरती के बदले बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। बहुत समय पहले शैतानपुर के महल में मारिया नाम की एक चुड़ैल रानी अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी। दूसरी तरफ मारिया की सौतेली बहन टीना चुड़ैल मारिया को मारकर शैतानपुर की रानी बनना चाहती थी। फिर आखिरकार एक दिन टीना चुड़ैल को मौका ही मिल जाता है और वो मारिया चुड़ैल को जहर देकर उसे मार देती है। मारिया चुड़ैल के मरने के बाद टीना चुड़ैल उसकी तीनों बेटियों को मारने का फैसला करती है। मुझे आज ही उन तीनों बहनों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, वरना दरबार की चुड़ैलें उनमें से किसी को रानी बना देंगी। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैल बहनों को अपनी सौतेली मौसी टीना के इरादों की भनक लग जाती है और तीनों अपनी जान बचाकर महल से भाग निकलते हैं। उधर टीना उन तीनों को उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों टीना के हाथ नहीं लगती। दूसरी तरफ काफी देर भटकने के बाद वो तीनों बहनें एक गांव के पास पहुंच जाती हैं। अब हम शैतानपुर से बहुत दूर आ गई हैं। हमें यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम तीनों को अपना रूप बदलना होगा। फिर वो तीनों अपनी जादुई शक्ति से अपने आप को लड़कियों के रूप में बदल लेती हैं। उसके बाद वो तीनों एक बड़ी सी नाव तैयार करके नदी से मछलियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। रोज शाम तक वो तीनों ढेर सारी मछलियां पकड़ लेती थी। फिर वो तीनों उन सभी मछलियों को आग में भूनकर खा जाती थी। इस तरह वो तीनों अपनी दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन वो तीनों नदी में मछलियां पकड़ रही थी, तभी वहां कुछ परियां आ जाती हैं। ये नदी तो बहुत खूबसूरत है। वो देखो सामने एक नाव है, चलो उस नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं। सुनो, तुम तीनों हमें नाव में बैठाकर नदी की सैर करवाओ, बदले में हम तुम्हें स्वादिष्ट जादुई ब्रेड खाने के लिए देंगी। जादुई ब्रेड की बात सुनकर तीनों चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। उसके बाद तीनों चुड़ैल बहनें सभी परियों को नाव में बैठाकर उन्हें नदी की सैर कराने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक एक परी को पानी में उन तीनों चुड़ैल बहनों का असली रूप दिखाई देता है। सुनो, ये तीनों इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। वो देखो पानी में इनका असली रूप दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, ये तीनों तो चुड़ैल हैं। लगता है ये तीनों हमें मार कर खाने वाली हैं। इससे पहले कि ये तीनों हम पर हमला करे, चलो हम इस पर हमला करके इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर सभी परियां एक साथ अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से तीनों चुड़ैल बहनों को रस्सियों से बांध देती हैं। उसके बाद परियां बड़े बड़े डंडे प्रकट करके तीनों बहनों की पिटाई करने लगती हैं। तुम सब हम तीनों को बेवजह क्यों मार रही हो? हमें पता चल गया है तुम तीनों चुड़ैल हो और हमें मारने वाली हो, इसीलिए अब हम तुम तीनों को मौत के घाट उतार देंगे और नदी में फेंक देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम तीनों शाकाहारी चुड़ैल हैं। आज तक हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर तीनों चुड़ैल बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं।
ये तीनों सच बोल रही हैं या झूठ, इसका पता अभी चल जाएगा। इतना कहकर वो परी अपने पर्स से एक जादुई आईना निकालकर तीनों चुड़ैलों के सामने रख देती है और अगले ही पल उस आईने के अंदर उन तीनों चुड़ैलों के साथ घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। अरे ये क्या, ये तीनों तो शैतानपुर की राजकुमारियां हैं। इनकी सौतेली मौसी ने इनकी माँ की हत्या कर दी और अब वो इनकी जान के पीछे पड़ी है। हाँ, तुमने सही कहा, वो बेरहम हम तीनों को जान से मारना चाहती है। चिंता मत करो, हम सभी परियां तुम्हारी मदद करेंगी। उसके बाद सभी परियां जादुई शक्ति से नाव में बड़े बड़े पंख प्रकट कर देती है। उसके बाद वो नाव हवा में उड़ती हुई शैतानपुर के महल में पहुंच जाती है। उन तीनों चुड़ैल बहनों के साथ परियों को देख टीना चुड़ैल हैरान हो जाती है, लेकिन परियां टीना को संभलने का मौका नहीं देती और अपनी जादुई शक्ति से टीना चुड़ैल को एक चूहे के रूप में बदलकर उसे पिंजरे के अंदर बंद कर देती हैं। अब ये जिंदगी भर के लिए चूहिया बनकर रहेगी, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दे। फिर वो सभी परियां तीनों चुड़ैल बहनों में सबसे बड़ी बहन को वहां की रानी बना देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और तीनों चुड़ैल बहनें अपने महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक लंगड़ी जादूगरनी हुआ करती थी। वो जादूगरनी बहुत दुष्ट थी। लोगों को परेशान करके वो बहुत खुश होती थी। पर एक दिन जादूगरनी नदी में मछली पकड़ रही थी। तभी उसे नदी में नहाती हुई एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल को देख जादूगरनी खुश हो जाती है। उसके बाद जादूगरनी अपना जादुई जाल फेंककर चुड़ैल को पकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कौन है तू और तू मुझे क्यों पकड़ रही है? चुपचाप मेरे साथ चल, आज से तू मेरे लिए लोगों का शिकार करेगी। फिर जादूगरनी चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाती है और अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है। अगले दिन जादूगरनी अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक औरत के रूप में बदल देती है और उसे ढेर सारे कच्चे आम देते हुए कहती है, अब तू पास वाले गांव में जाकर मेरे ये कच्चे भूतिया आम बेच। जादूगरनी की बात सुनकर चुड़ैल फौरन आमों को लेकर गांव में पहुंच जाती है। कच्चे आम ले लो, स्वादिष्ट खट्टे खट्टे कच्चे आम ले लो। तभी एक औरत चुड़ैल को रोकते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह, मुझे ढेर सारे कच्चे आम दे, आज मैं इनसे अचार बनाऊंगी। उसके बाद वो औरत चुड़ैल से ढेर सारे आम खरीदकर अपने घर ले जाती है। फिर वो औरत सारे आमों को काटकर उनसे अचार बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। अरे वाह, अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है ये अचार बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वो आदमी अचार का एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है और अगले ही पल वो एक आम के रूप में बदल जाता है। ये देख उस औरत के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरे पति आम के रूप में बदल गए, अब मैं क्या करूं? उसके बाद वो अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के घर जाती है। तभी वो देखती है कि उस औरत के दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी देर पहले हमारी माँ ने एक औरत से कच्चे आम खरीदे थे, लेकिन आम खाते ही हमारी माँ आम के रूप में बदल गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद वो औरत गांव के बहुत सारे घरों में जाती है और सभी घरों में कोई ना कोई आम के रूप में बदल चुका था। ये सब आम बेचने वाली औरत ने किया है, उसके आम खाते ही ये सब लोग आम के रूप में बदल गए। हमें इन्हें वापस इंसानी रूप लाने के लिए जादूगर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन तभी जादूगरनी चुड़ैल के साथ वहां आ जाती है। शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया है। चल अब आम बने सभी इंसानों को उठाकर मेरी गुफा में ले चल। अच्छा, तो ये इस जादूगरनी का किया धरा है।
तुम सब चिंता मत करो, मैं भी अपनी सहेली नंदा परी को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, वो इस जादूगरनी को सबक सिखाएगी। उसके बाद वो औरत नंदा परी को फोन करके सारी बात बता देती है। फिर पल भर में ही नंदा परी वहाँ प्रकट हो जाती है। देखो नंदा, इस जादूगरनी ने हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को आम के रूप में बदल दिया है। तुम इस जादूगरनी को सबक सिखाकर इन लोगों को बचा लो। अच्छा, तो तूने मुझे पकड़ने के लिए परी को बुलाया है, लेकिन ये परी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल चुड़ैल, इस परी को मार कर खा जा। जादूगरनी के इतना कहते ही चुड़ैल परी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी परी चुड़ैल के ऊपर जादुई राख फेंक देती है, जिससे चुड़ैल जादूगरनी के मंत्रों से मुक्त हो जाती है। मुझे जादूगरनी की गुलामी से आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। अब मैं जादूगरनी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गई रे, मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। अब मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी चुड़ैल जादूगरनी को पकड़कर उसे मारने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी नुकीली दांतों से जादूगरनी की गर्दन को काट कर उसे जान से मार देती है। जादूगरनी के मरते ही आम बने सभी इंसान असली रूप में आ जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगते हैं।